नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योग एजुकेशन इंडिया। विद्यार्थियों, जैसा कि आप यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा प्रश्न पत्र को व्याख्या सहित हल कर रहे हैं, वैसे मैंने नेट जेआरएफ से प्रश्नों को लिया है, लेकिन अगर आप योग से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोर्स कर रहे हैं, उन सभी में यह वीडियो काम आने वाला है, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए समझते हैं। निम्नलिखित में से क्या क्या सूक्ष्म पोषक तत्व हैं? ए वसा, बी विटामिन, सी खनिज लवण, डी प्रोटीन। सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। 1 में देखें BC, 2 AD, 3 AC, 4 CD। कौन सा ऑप्शन सही है? वीडियो को स्वयं से रोकें और प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। तो आपने हल कर लिया होगा। विद्यार्थियों, शरीर के पोषण के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार से शरीर को सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है। बृहद या बड़े पोषक तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट, सूक्ष्म या लघु पोषक तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रिएंटेड और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को बृहद पोषक तत्व कहा जाता है, क्योंकि ये ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। विटामिन और खनिज लवण को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है, क्योंकि ये अन्य पोषक तत्वों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। इसका तात्पर्य बिल्कुल नहीं विद्यार्थियों कि यह शरीर के लिए कम महत्वपूर्ण है। शरीर को बेहद कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? 1 यानी बी और सी, विटामिन और खनिज लवण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से उप विक्षेप हैं? ए द्वेष, बी दुख, सी अनुवस्थित्व, डी अगमेजत्व। सही विकल्प यहाँ चुनें। 1 में बी और डी सही है कि 2 में ए और बी सही है कि 3 में बी और सी सही है कि 4 में ए और सी सही है? ध्यान से समझिएगा। तो विद्यार्थियों, यह ध्यान रखना उप विक्षेप के विषय में पूछा गया है। तो उप विक्षेप या सहभू, इसको आप सहभू भी कह सकते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। यानी दुख, दौर, मनस्य, अंग मेजत्व, श्वास प्रश्वास। तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको? 1 दुख, दौर, मनस्य, श्वास, अंगमेजत्व, श्वास प्रश्वास। तो अंगमेजत्व किसमें है? डी। बी और डी, और बी डी किसमें है? 1 राइट आंसर है। इसमें विद्यार्थियों दुख, दौर, मनस्य आदि उप विक्षेपों के निराकरण के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। पतंजलि ऋषि ने एक तत्व का अभ्यास करने के लिए बताया है। जब साधक व्याधि आदि विक्षेपों से पीड़ित होता है तो प्रायः दुख, दौर, मनस्य आदि उपविक्षेप भी पैदा हो जाते हैं, यानी स्वयं से, यानी फ्री में आ जाते हैं। दुख आदि उपविक्षेप अवश्य पैदा होते हैं हमेशा, यह ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, और इस पर विस्तृत समझना हो तो योग सूत्र के वीडियो आप देख सकते हैं। कफ दोष में किन महाभूतों की प्रधानता होती है? ए वायु महाभूत, बी जल महाभूत, सी पृथ्वी महाभूत, डी आकाश महाभूत। सही विकल्प यहाँ पर चुनें। 1 में ए और बी, 2 में बी और डी, 3 में बी और सी, 4 में ए और डी। कफ दोष में किन महाभूतों की प्रधानता होती है, और इन सब पर विस्तृत देखना होगा तो आयुर्वेद के वीडियो बने हुए हैं विद्यार्थियों इसी चैनल पर, आप और अच्छे से देखकर नोट्स तैयार कर सकते हैं, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो विद्यार्थियों, वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों को त्रिदोष कहते हैं। त्रिदोष धातु और मल को दूषित करते हैं, इसी कारण से इनको दोष कहते हैं। ये दोष असामान्य आहार विहार से विकृत या दूषित
हो जाते हैं। पंच महाभूतों से दोषों की उत्पत्ति होती है। सृष्टि में व्याप्त वायु महाभूत से शरीरगत वात दोष की उत्पत्ति होती है। ध्यान से समझिएगा। अग्नि महाभूत से पित्त दोष की उत्पत्ति होती है और जल तथा पृथ्वी महाभूतों से कफ दोष की उत्पत्ति होती है। तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? 3, बी और सी। बी और सी। नेक्स्ट, हठ प्रदीपिका के अनुसार एक योगाभ्यासी के लिए कौन से आहार द्रव्य निषिद्ध हैं? ए तिल, बी यव, सी सर्प, डी शुंठी। सही विकल्प चुनें। 1 ए और सी, 2 बी और डी, 3 सी और डी, 4 बी और सी। तो विद्यार्थियों, हठ प्रदीपिका के अनुसार योगाभ्यासी के लिए मिताहार, अपत्यकर आहार तथा पथ्यकारक आहार का वर्णन किया गया है। और इसमें विद्यार्थियों वीडियो में देखिएगा, क्योंकि यहाँ बताएंगे तो काफ़ी बड़े वीडियो होते चले जाते हैं धीरे धीरे। यानी इसमें बताया गया सुनिग्ध तथा मधुर भोजन भगवान को अर्पित कर अपने पूर्ण आहार का चतुर्थांश कम खाया जाए, उसे मिताहार कहते हैं। और आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है आपने? तो ए और सी, यानी 1 ए और सी। नेक्स्ट, विबंध में कौन से आसन निषिद्ध हैं? ए त्रिकोणासन, बी कुक्कुटासन, सी पादहस्तासन, डी सर्वांगासन। सही विकल्प यहाँ चुनें। 1 ए बी, 2 ए सी, 3 बी सी, 4 बी डी। ध्यान से समझिएगा। तो विद्यार्थियों, निषिद्ध है त्रिकोणासन और पादहस्तासन। ए और पादहस्तासन, ए और सी। ए सी किस में है? 2 आंसर। और किन आसनों का सुझाव दिया गया है एक चिकित्सा में? तो सूर्य नमस्कार, पवन मुक्तासन, भुजंगासन। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से योग अभ्यास अवसाद में सकारात्मक प्रभाव नहीं डालते हैं? ए भस्त्रिका प्राणायाम, बी शवासन, सी कपालभाति, डी भ्रामरी प्राणायाम। 1 बी और डी, 2 बी और सी, 3 ए और डी, 4 ए और सी। तो विद्यार्थियों, शवासन और भ्रामरी प्राणायाम, बी और डी। और बी और डी किस में है? 1 आंसर राइट है। चलिए नेक्स्ट, घरण संहिता के अनुसार कौन से, एक सेकंड विद्यार्थियों, इसमें षटकर्म होना चाहिए। षटकर्म दिव्य दृष्टि, षटकर्म दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। ए नेति, बी त्राटक, सी कपालभाति, डी लौलकी। आंसर यहाँ देखें, ए और सी 2, बी और सी 3, बी और डी 4, ए और बी। घरण संहिता के अनुसार कौन से षटकर्म में दिव्य दृष्टि प्रदान करता है? इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो आपने सिलेक्ट कर लिया होगा 4 ए और बी। ए नेति और त्राटक। और इस पर विस्तृत देखना होगा विद्यार्थियों, तो घरण संहिता वाले वीडियो देख लीजिएगा। चलिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें एक अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए, नारद एक भक्त योगी है जो परम भक्त के पक्षधर हैं, जो आत्म साक्षात्कार कराती हैं।
ध्यान से समझिएगा। और इसका तर्क देखें, कबीर, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास ने भक्ति योग को अपनाया। अब इसमें देखना यह सेंटेंस सही है कि नहीं, यह सही है कि नहीं, और इसकी व्याख्या करता है कि नहीं। तो यहाँ पर आप क्योंकि लगा लीजिएगा तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा कि इसकी व्याख्या करता है कि नहीं। तो अभिकथन ने नारद एक भक्त योगी है जो परम भक्त के पक्षघर हैं, जो आत्म साक्षात्कार कराती हैं। तो विद्यार्थियों सही है कि नहीं, क्योंकि कबीर, मीरा, तुलसीदास और सूरदास ने भक्ति योग को अपनाया। और इसमें आंसर देने के लिए उपयुक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। 1 ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 3 ए सही परंतु आर गलत। 4 ए गलत परंतु आर सही है। तो विद्यार्थियों इसमें नारद एक भक्त योगी हैं जो परम भक्त के पक्षधर हैं, जो आत्म साक्षात्कार कराती हैं, सही है। ठीक है। नारद एक महान देवर्षि थे। जैसे मनुष्यों में ऋषि या बड़े बड़े योगी रहते हैं वैसे ही देवताओं में भी बड़े बड़े योगी हैं। नारद भी वैसे एक अच्छे और अत्यंत महान योगी थे। तर्क, कबीर, मीराबाई, तुलसीदास और सूरदास भक्ति योग को अपनाया, सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो 2 ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इसको मैनेज कर लीजिएगा। अभिकथन पर ध्यान दें। ए, समाधि प्राप्त में सिद्धियां विघ्न हैं। तर्क, देवताओं के आमंत्रण पर भी योगी को साधना छोड़कर भोगों की ओर आसक्ति नहीं होना चाहिए। आंसर यहाँ देना है। तो देखें सबसे पहले देखें दोनों सेंटेंस सही है कि नहीं सही है, उसके बाद देखें उसके व्याख्या करता है कि नहीं। तो समाधि प्राप्त में सिद्धियां विघ्न है, राइट, एकदम सही है, क्योंकि देवताओं के आमंत्रण पर भी योगी को साधना छोड़कर भोगों की ओर आसक्त नहीं होना चाहिए। तो इसकी व्याख्या भी करता है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, यह आंसर राइट है। और इसको स्वयं से पढ़ लिया करें, यानी ए और सही, आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दूसरे में है ए सही है परंतु आर गलत, ए गलत है परंतु आर सही है। विद्यार्थियों समाधि प्राप्ति में सिद्धियां विघ्न हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्योंकि सिद्धियां मन की तरह चंचल होती हैं जो समाधि रूपी शरीर में प्रवेश कर उन्हें चंचल बना देती है। और जैसा कि देवता जब बुलाने आए तो केवल मुस्कुरा कर देखना चाहिए और उनके साथ चल नहीं देना चाहिए साधक को। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए, व्याधि चित्त विक्षेप के साथ प्रकट होती हैं। तर्क, चित्त विक्षेप त्रिदोष में वैषम्य को उत्पन्न करता है। अब इसमें देखें 1 ए और आर दोनों सही है तथा संबंधित है। ए और आर दोनों सही हैं तथा संबंधित नहीं है। ए गलत है परंतु आर सही है, ए सही परंतु आर गलत है। ध्यान से समझिएगा इसको। तो विद्यार्थियों व्याधि चित्त विक्षेप के साथ प्रकट होती है, सही है। ठीक है। अब क्योंकि लगाएं, क्योंकि संसार के अनेक स्थिर मन वाले व्यक्ति दुर्बल अंतःकरण एवं अशुद्ध अंतरंग के कारण ही रोग तथा व्याधि का भार वहन करते हैं। चित्त विक्षेप त्रिदोष में वैषम्य को उत्पन्न करता है, सही है। और अतः ए और आर दोनों सही है तथा एक दूसरे से संबंधित है। तो ए ऑप्शन राइट, यानी 1 राइट है। ठीक है। तो आशा करते हैं आपने अच्छे समझा होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो को जरूर देखिएगा, पर योग सूत्र के वीडियो और घृण संहिता पर, हठ योग प्रतिपका, शिव संहिता, इन सब पर वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उन्हें वहीं से सब क्वेश्चन बन रहे हैं ये, और सभी इम्पोर्टेंट हैं। और स्वयं देखना, दूसरे बच्चों को जरूर शेयर करना, नए हैं चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।